ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे क्लास 6 की वर्क बुक का चैप्टर 12 अनुपात और समानुपात, रेशो और प्रपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात, रेशो और प्रपोर्शन, ये आपको आज करना है। देखिए, इसमें देखिए, छोटे गिलास में पानी और हवा का अनुपात 1:1 है। ये छोटा गिलास है, इसमें ये ऊपर हवा है, नीचे पानी है। इसका अनुपात 1:1 है, मतलब जितनी हवा है उतना ही पानी है। ठीक है, और पानी द्वारा गिलास में घेरा गया स्थान और कुल स्थान 1:2 है। कि कुल स्थान कितना है, 2 हिस्से हो रखे हैं, 2 है, और एक पानी ने कितना घेर रखा है, 1। ठीक है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार बड़े गिलास के अनुपात को भी बताइए। देखिए, बड़े गिलास में भी जो पानी है वो 1:1 है और जो हवा है वो 1:1 है, और दोनों मिलकर 2 हो गए। अगर हवा का अनुपात पूछे और कुल अनुपात पूछे तो 1:2, या पानी का अनुपात और कुल अनुपात 1:2। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। पानी और हवा का अनुपात 1:1 है और पानी और कुल स्थान का अनुपात 1:2 है। इसी प्रकार बड़े गिलास में भी पानी और हवा का अनुपात जो है 1:1 है, और पानी और हवा का अनुपात, पानी और कुल स्थान का अनुपात 1:2 है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्योति का वजन 30 किलोग्राम है, उसकी माता का वजन 60 किलोग्राम है। बताइए, अब आपको बताना है माता का वजन पुत्री के वजन से कितने गुना है। ज्योति का कितना है, 30, वो पुत्री है, और माता का कितना है, 60। दुगना हो गया ना, 30 का दुगना 60। 60 कैसे आएगा? अगर 30 को हम 2 से गुना करेंगे तब 60 आएगा। तो माता का वजन पुत्री के वजन से 2 गुना है, और पुत्री का वजन माता के वजन से कितना है, आधा है। 60 का आधा है 30, 60 का 1/2, आधा कितना आ गया हमारे पास, 30। तो उसका कितना है, आधा है। अब ज्योति और उसकी माता के वजन का अनुपात कितना है? ज्योति का कितना है, 30 है, उसकी माता का कितना है, 60। 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1:2 है। आगे चलते हैं। नीचे दिए कथनों को अनुपात के रूप में आपने लिखना है। चाय बनाने के में पानी की मात्रा दूध से 2 गुनी है। पानी कितनी है, पानी दुगना डालेंगे, दूध कितना डालेंगे, 1। कि अगर 2 गिलास पानी डालेंगे तो उसमें एक गिलास हम दूध डालेंगे। दूध से जिससे लिखा है उसका एक आएगा, और जिसकी है उसका जो दे रखा है वो आएगा। ठीक है, अब राम के पास शाम के पास 1 है, तो राम के पास 2/3 जमीन है, 2/3। 3 को इससे गुना कर लिया, 3। तो राम के पास 2 है, तो शाम के पास 3 है, 2:3। आगे चलिए। मेरी तनख्वाह राधा की तनख्वाह से 3 गुना है। मेरी 3 है तो राधा की 1 है। राधा से जिससे है उसकी 1 है, राधा की 1 है, और तो मेरी 3 है। कमला की लंबाई किशन की लंबाई की 1/3 है। किशन की अगर 1 है, जिसके साथ से लगा है या की लगा है, तो वो उसका 1 और उसकी 1/3। तो इसको 3 से गुना हो जाएगा, कि अगर किशन की 3 है तो कमला की 1 है। आगे चलते हैं। नीचे विभिन्न प्राणियों की दौड़ने की रफ्तार दी गई है। चीता 80 मील प्रति घंटा, हिरन 50 मील प्रति घंटा, खरगोश 40 मील प्रति घंटा, घोड़ा 40 मील, खरगोश 45 मील, आदमी 20 मील। कि इस तरह ये दौड़ सकते हैं जितने जितने मील दी हुई है। अब घोड़े की रफ्तार आदमी की रफ्तार की कितनी गुना है? आदमी की देखिए 20 है, घोड़े की कितनी है, 40 है, तो दुगनी है, 2 गुनी लिख दी। चीते और घोड़े की रफ्तार, चीते की कितनी है, देखिए 80 है, और घोड़े की कितनी है, 40 है। तो क्या अंतर है, वो उसकी घोड़े से दुगनी है। या कितने का अंतर है चीते और घोड़े में? 40 मील प्रति घंटे का अंतर है। क्या अंतर है, अंतर लिख दीजिए, 40 मील प्रति घंटा, 40 मील प्रति घंटे का अंतर है। घोड़े और हिरन की रफ्तार का अनुपात बताना है। घोड़े की कितनी है, 40 है, और हिरन की कितनी है, 50 है। जो पहले दे रखा है उसका पहले, जो पीछे दे रखा है पीछे। 40:50, 0 से 0 कट गई, 4:5 आ गया। अब नीचे दिए गए चित्रों में संबंध समझिए और उन्हें अनुपात में लिखिए। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे 1 आदमी, 5:1। ये देखिए
1 2 3 4 5 6 बोल, 6 बोल 3 हाथी, 6:3। इसको आप काट भी सकते हैं, 2:1। ठीक है, 3 दूनी 6, 2:1। आगे चलिए, ये कितने हैं, बैट 1 है, तो पेंसिल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। बैट की लंबाई और 6 पेंसिलों की लंबाई बराबर है, 1:6। 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 250 लोगों पर सर्वे किया गया, जिसमें से 182 लोग नीली जीन्स पहनना पसंद करते थे। 182 लोग करते हैं, बाकी नहीं करते। नीली जीन्स पहनने वाले और ना पहनने वाले लोगों की क्या अनुपात है? कुल कितने हैं, 250। नीली जीन्स कितनों को पसंद है, 182 लोगों को नीली जीन्स पसंद है। तो कितनों को नहीं पसंद, 68 लोगों को नीली जीन्स नहीं पसंद। ठीक है, अब देखिए, नीली जीन्स पसंद है 182 लोगों को और नहीं पसंद है 68 लोगों को। उनका आपको अनुपात ज्ञात करना है, तो इसको आप काट लीजिए 2 से। 91:34, 91:34 आ गया। आगे चलिए, नीचे 4 बॉक्स दिए गए हैं, अलग अलग संख्या को के गोल और चौकार बटन है। पहले आपको गोल बटन गिनने हैं, फिर आपको चौकार बटन गिनने हैं। ये याद रखना है, जो चीज़ आगे दी गई है वो आगे गिननी है, जो चीज़ पीछे दी गई है वो पीछे गिननी है। पहले गोल दिया है तो गोल गिनने हैं, चौकोर दिया है बाद में तो चौकोर गिनने हैं। इसमें गोल बटन देखिए कितने हैं, 2 हैं, और चौकोर बटन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, 2:6, 1:3। इसमें देखिए गोल बटन गिनिए, 1 2 3 4, 4 गोल बटन हैं, 8 बटन चौकार हैं। 1:2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1:2। बॉक्स 3 में चलिए, गोल बटन 3 है, चौकार बटन 7 हैं। बॉक्स 4 में चलिए, गोल बटन जाना है 6 हैं और दूसरे बटन 2 हैं, 3:1। तो किस में 1:3 है, किस में आया है आपका 1:3? बॉक्स नंबर 1 में। इसका आंसर क्या है, बॉक्स नंबर 1। आगे चलिए, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए छायांकित कितने हैं। छायांकित आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 12 हैं। देखिए 1 2, इसमें एक ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छायांकित कितने हैं, 12 हैं। अछायांकित कितने हैं, 20 हैं, और कुल कितने हैं, ये 32 हैं। छायांकित भाग का अछायांकित भाग से 12:20 कौन से पहाड़े पे आएंगे, 12 और 20, 4 की 4 दिए 12, 4 पंजा 20, 3:5। छायांकित भाग का पूरे चित्र से छायांकित कितने हैं, 12 हैं, और पूरे कितने हैं, 32 हैं। 4 के पहाड़े में 4 दिए 12, 8 चौका 32, 3:8। नीचे चित्रों के साथ उनका अनुपात भी लिखा है। दिया गया अनुपात सही है या गलत आपको लिखने हैं। सेब कितने हैं, 4 हैं। केले कितने हैं, 8 हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1:2 सही है। सेब 4 हैं और केले 8 है, ये सही है। आगे कप कितने हैं, 9 हैं। प्लेट्स कितनी हैं, 12 हैं। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3:5 लिखा है, गलत है। कप 9 हैं और प्लेटें 12 हैं। आगे चलिए, कुत्ते कितने हैं, 3 हैं। शेर कितने हैं, 5 है, सही है। कुत्ते 3 हैं, शेर 5 हैं। गोल बटन कितने हैं, 7 हैं, 8 हैं। 8 दिए हुए हैं और ये 7 दिए हुए हैं। इसमें लिखा है 7:8, गलत है। बटन 8 है, नाशपतियाँ जो हैं वो 7 हैं। आगे चलते हैं, देखिए नीचे दिए गए चित्र की सहायता से आपको अनुपात ज्ञात करना है। ए से सी की दूरी 3 सेंटीमीटर, सी से डी की दूरी 5 सेंटीमीटर, डी से बी की दूरी 8 सेंटीमीटर। अब ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, 3, और सी से लेकर डी तक की दूरी है 5, 3:5। ऊपर वाला आगे और नीचे वाला पीछे। सी से लेकर डी तक की दूरी 5, बी से लेकर डी तक की दूरी 8, 5:8। बी से लेकर डी तक की दूरी 8, बी से लेकर सी तक की दूरी, बी से लेकर सी तक की 8 और 5 13, 8:13। सी से लेकर डी तक की दूरी 5, ए से लेकर बी तक की कुल दूरी 8 5 3 16, 8 और 5 13 और 3 16, 5:16। ए से लेकर सी तक की दूरी 3 और बी से लेकर सी तक की दूरी 8 और 5 13, 3:13। बी से लेकर डी तक की दूरी 8, ए से लेकर डी तक की दूरी 3 और 5 8, 1:1 या 8:8, 1:1। आगे चलिए, अनिल 2 घंटे में 35 किलोमीटर साइकिल चलाता है। वो उसने 2 घंटे साइकिल चलाई और कितनी चलाई, 35 किलोमीटर अनिल ने। सोनू 4 घंटे में 70 किलोमीटर साइकिल चलाता है।
दोनों द्वारा चली गई दूरियाँ, 35 चली उसने 70 चली, 35:70, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 1:2। ठीक है, दोनों द्वारा लिया गया समय, उसने 2 घंटे लिए, उसने 4 घंटे लिए, 1:2। दोनों बराबर हैं? हाँ, दोनों बराबर हैं। क्या दोनों अनुपात समान है? हाँ, दोनों अनुपात समान है। क्या दोनों की चाल समान है? हाँ, दोनों की चाल भी समान है। अब आगे चलते हैं। देखिए, निम्न में से प्रत्येक कथन के आगे आपको सत्य और असत्य लिखना है। 12 चौक 48, 1:4, 10 एकम 10, 10 चौके 40। पहले 2 को काट लीजिए, अगले 2 को काट लीजिए। ये क्या है? सत्य है। 24, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 4:1, 6 एकम 6, 6 7 42। असत्य है, क्योंकि 7:1 है, 4:1 है, ये नहीं मिलते, असत्य है। 13 के पहाड़े से 13 तिये 39, 13 चौके 52। ये 4:3 आया है, 3:4 आया है, ये भी असत्य है। 9 और 39, 10 और 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 9 और 39 को अगर हम किसी से काटेंगे 3 से, 3 और 13 आएगा, ये भी असत्य है। अब आपको रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए, 4, ये 7 से आपका 14 हो गया, 7 दूनी 14, तो 4 दूनी क्या आ गया आपका? 8 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे? 4 दूनी 8, क्योंकि इस अक्षर से का दुगना है। 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, अब 3 दूनी 6 उसने दिया हुआ है 2 से गुना, तो आपको यहाँ से 4 दूनी 8 लिखना है। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। ठीक है, और ये 25 दिया है, पंजू पंजा 25, 3 पंजे 15। 4 चौके 16 दिया है, 4 को 4 से गुना की 16 आया। तो किस को? 20 को 5 को से 20 कैसे आएगा? 5 चौके 20, 5 आ गया। आगे चलते हैं। 4/6, इसको काट लीजिए। 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:2/3 आ गया। 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 10/15 आ गया। नीचे दी गई परिस्थितियों में से किन किन परिस्थितियों में समानुपात की स्थिति है? यह समानुपात की स्थिति किन किन राशियों के बीच में है? इन परिस्थितियों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये आपको लिखना है। संजना से के घर से स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर है, जबकि उसे स्कूल पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। जबकि रंजीता के घर की दूरी 4 किलोमीटर है और उसे 20 मिनट लगते हैं। उसने 6 किलोमीटर की दूरी तय की 30 मिनट में। 6 एकम 6, 6 पंजा 30, 4 एकम 4, 4 पंजा 20। दोनों का अनुपात समान आया? हाँ, दोनों समान समय में समान दूरी तय करती हैं। ये हमने निष्कर्ष निकाला। बी, एक दुकानदार 2 किलोग्राम आलू 16 रुपये में बेचता है। 2 किलोग्राम 16 के बेचे तो 1 किलोग्राम कितने के बेचे? 8 रुपये के। ठीक है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। जबकि दूसरा दुकानदार 5 किलोग्राम आलू 35 में बेचता है। 5:35, 5 एकम 5, 5 सत्ता 35। 1 किलोग्राम कितने के बेचे? 7 के। उसने 1 किलोग्राम कितने के बेचे? 8 के। क्या समानुपात है? नहीं, दोनों के रेट जो हैं असमान हैं। आगे, राहुल ने 1 मीटर कपड़ा 80 रुपये में खरीदा। 1 मीटर कितने का खरीदा? 80 रुपये का। उसने 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तो 1 मीटर से कम हो गया, 100 रुपये का खरीदा, तो उसने महंगा खरीदा। क्या ये समानुपात में है? नहीं, दोनों ने असमान मूल्यों पर कपड़ा खरीदा। शीला का दूध वाला उसे 5 लीटर दूध 60 रुपये में देता है। 5 एकम 5, 12 रुपये का 1 किलो। वो 3 लीटर 500 मिलीलीटर दूध 42 रुपये में देता है। तो अगर हम उसने 12 दिए 36 और 6 रुपये और जुड़ गए, 36 और 6 42। ये भी समानुपात में है? हाँ, दोनों का दूध वाला समान रुपये में दूध देता है। तो 2 समान हैं, 2 असमान हैं। आगे चलते हैं। प्रशांत ने 8 नोटबुक 48 रुपये की खरीदी। तो प्रशांत को एक कितने की पड़ी? 8 एकम 8, 8 छिक 48। जबकि प्रशांत की बहन रीमा ने 6 नोटबुक 42 की खरीदी। 6 एकम 6, 6 7 42। उसे एक बुक कितने की पड़ी? 7 की। उसे कितने की पड़ी? 6 की। तो किसने महंगी खरीदी? रीमा ने महंगी नोटबुक खरीदी। आगे चलिए। उपयुक्त निर्णय आपने किस प्रकार लिया? अंतर ज्ञात करके, अनुपात ज्ञात करके, अन्य तरीके से। अनुपात ज्ञात करके। प्रशांत ने एक नोटबुक 6 रुपये की खरीदी, जबकि रीमा ने एक नोटबुक 7 रुपये की खरीदी। हमने अनुपात ज्ञात किया। पिछले 30 दिनों में तापमान 10 डिग्री गिरता है। दिन कितने हैं? 30, और तापमान कितना गिरा? 10। तो इसको काट लीजिए। 3 दिन में 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान कम हो रहा है 3 दिन में। तो हमें कितने में निकालना है? 9 दिन में। तो 3 को
3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 1 को भी 3 से गुना करेंगे 3। तो अगले कितने दिनों में तापमान कितना गिरेगा? 3 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। ठीक है। 100 लोगों में से 97 लोग बस में ऑफिस जाते हैं, शेष स्कूटर से। तो स्कूटर से कितने लोग जाते हैं? 3 लोग, क्योंकि 97 तो बस से जा रहे हैं, 100 कुल है, तो उसमें से 2500 लोग। अब इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 2500 बनाने के लिए 25 से, तो स्कूटर जाने वालों को भी किससे गुना करना पड़ेगा? 25 से, 25 तिया 75। तो कितने लोग स्कूटर का उपयोग करेंगे? 75 लोग जो है वो स्कूटर का उपयोग करेंगे। आगे, यश और इंदर 60 रुपये में 5 दर्जन केले खरीदे। 60 रुपये के कितने खरीदे? 5 दर्जन। तो 1 दर्जन कितने के आए? 12 पंजे 60, 12 रुपये के 1 दर्जन आए। यश ने 36 रुपये दिए और इंदर ने 24 रुपये दिए, तो 60 रुपये हो गए। ठीक है। बाजार से लौटते समय उसने 4 दर्जन केले यश ने रख लिया और इंदर ने को 1 दर्जन केले दे दिए। क्या उसने केलों का बंटवारा सही किया? आप अपना उत्तर देकर समझाइए। नहीं, यश ने केलों का बंटवारा सही नहीं किया, क्योंकि यश को 3 दर्जन केले अपने पास रखने थे। 12 24 12 36, 3 दर्जन आने चाहिए थे और इंदर को 2 दर्जन केले देने चाहिए थे। अब आगे, यश की जगह आप होते तो केलों का बंटवारा कैसे करते? मैं अपने पास 3 दर्जन केले रखता और इंदर को 2 दर्जन केले देता। अब देखिए, चलिए आपको रंग भरने हैं। दिए गए अनुपातों के अनुसार चित्रों को लाल व हरे रंग से आपको रंगना है। देखिए, कुल भाग कितने करने हैं आपको? 2 5 और 2 7। कुल भाग कितने करने हैं? 7। यहाँ से किए मैंने 1 2 3 4 5 6, 7 भाग हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। इसी तरह 7 दूसरे को दूसरे से मिला दिया, तो ये कितने हिस्से हो गए? 2। बाकी कितने बच गए? 5। ये 2 लाल रंग से रंग दिए और 5 जो है वो हरे रंग से रंग दिए। 2 अनुपात 5 ऊपर करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसे ठीक लगा। ठीक है। वर्ग आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 1 अनुपात 3, 4 बराबर हिस्से करने हैं आपको। 4 बराबर हिस्से कीजिए। ठीक है। बीच का सेंटर निकाल के 1 को आप लाल रंग कर दीजिए, 3 को आप हरा रंग कर दीजिए। आयत के भी आप 4 हिस्से कीजिए। 3 को लाल रंग कर दीजिए, 1 को हरा रंग कर दीजिए। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के यहाँ बीच से सेंटर निकाल के इसको 3 ऐसे लाइंस खींचिए और 2 को आप हरा रंग करना है और 1 को आपने लाल रंग करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।